ये क्वेश्चन किसी ने मेरे को पूछा था। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 2 टाइम्स ऑफ मोड p प्लस 6 टाइम्स ऑफ मोड q इज इक्वल टू 15, then p minus 3 times of mod q equal to minus 6, such that p plus q greater than minus 2, then maximum number of such possible pairs क्या आएगा वो पूछ रहा है। p और q का कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स आएगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है हमको कि मोड ऑफ x जो होता है ना, दो वैल्यू देता है। एक क्या देता है प्लस एक्स, कहाँ पे होगा, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मोड ऑफ x डायरेक्टली प्लस एक्स होकर निकलेगा कब, जब x क्या होगा, पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, जीरो से या जीरो या जीरो से बड़ा हो। अब दूसरा केस क्या है, माइनस एक्स होकर निकलेगा, जहाँ पे x क्या हो, x लेस देन 0 हो, जहाँ पे x क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। ओके, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, सपोज मैंने लिखा 5, मोड ऑफ 5। तो मोड ऑफ 5 कैसे होकर निकलेगा, पहला कैसे होकर निकलेगा, 5 हो सकता है, एक केस हो सकता है 5। तो मेरे को मालूम है ऑब्वियसली 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, माइनस होकर निकलेगा, माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 5, ठीक है। अब मेरे को मालूम है जो नेगेटिव जो वैल्यू है ना, ये -5 जो है ना, क्या है, लेस देन 0 है। -5 क्या है, लेस देन 0, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स होकर निकलने वाला है, यानी कि माइनस ऑफ 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही +5 हो रहा है तो +5, बट उसका जो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो मोड ऑफ x 5 का जो वैल्यू है, दोनों केस में पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर का मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर का मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बट x का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा मोड ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। अब x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, x क्या क्या मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, x क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है। x क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ v प्लस 6 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ q इज इक्वल टू 15 लिखा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा है, इक्वेशन 2 क्या लिखा है, इक्वेशन 2 लिखा है, इक्वेशन 2 लिखा है, इक्वेशन 2 लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख देते हैं। क्या लिखा है, p मोड ऑफ p, ठीक है, और -3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ q इज इक्वल टू कितना है, -6 है, ठीक है। अब पहला केस क्या लेंगे, सपोज एज्यूम करते हैं क्योंकि दोनों में मोड लगा है, हम लोग बहुत सारा केस हो सकता है p का। केस नंबर 1 में हम लोग एज्यूम करेंगे कि क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मोड के अंदर जो नंबर होगा कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा, ठीक है। जैसे कि मोड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक्स क्या, मोड एक्स कैसे खुलेगा, +x होकर खुलेगा, ठीक है। वैसे पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2p प्लस 6q इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, p -3q इज इक्वल टू कितना हो गया, -6 हो गया, ठीक है। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन में आपको बाद में चेक करना है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन में। जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये जो ऊपर का जो रहेगा वैसे रह जाएगा। नीचे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 2p - 6q इज इक्वल टू -12। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था, दोनों को ऐड कर देते हैं। 6q कैंसिल हो गया, 2p कितना हुआ, 4p हो गया, इज इक्वल टू 15 - 12 कितना हुआ, 3 हो गया। p इक्वल टू कितना हो गया, p इक्वल टू 3/4। पेरेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, p q दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये हो रहा है, इस हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है। अब q का वैल्यू निकालते हैं। q इक्वल टू कितना होगा, कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो, 3/4 का वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन हो 3/4 का वैल्यू पुट कर दो, q आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यहाँ पे था, यहाँ पे q का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट लिखता हूँ 15 ओके 15 माइनस ओके p का पहले ओके 15 माइनस 2p 15 माइनस 2p/6 2p का वैल्यू कितना था, 3/4 था, p का वैल्यू कितना था, 3/4। मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, 15 - 2p डिवाइड बाई 6 इक्वल टू q, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 15 - 3/2 डिवाइड बाई 6। अगर एलसीएम लो 30 - 3 कितना हुआ, 27/6, 27/2 अगेन डिवाइड बाई 6 होने से कितना हुआ, 1/6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कटेगा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा
नीचे 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 3 से कटेगा, 3 9, यहाँ पे 3 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 9/4। अब 9/4 भी क्या है, पेरेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या इनका सम, क्या जो इनका जो समेशन है यानी कि 3/4, तो मेरे को मालूम पड़ा, जब पता चल रहा है यहाँ पे क्या पता चला मेरे को, पी का वैल्यू जो निकला 3/4 निकला, ठीक है। और क्यू का वैल्यू क्या निकला 9/4, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पी प्लस क्यू क्या होगा -2 से बड़ा हो रहा है, तो एक केस तो हो गया, यानी कि यहाँ पे एक केस हो गया। यहाँ पे जो एक पेयर बना, एक पेयर क्या बना, एक पेयर बना पी का वैल्यू जो निकला 3/4 निकला, दूसरा पेयर कितना निकला 9/4 निकला, एक पेयर तो ये हुआ, ठीक है। अब केस नंबर 2 लेंगे, केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर दोनों नेगेटिव हो सकते, अगर पी पॉजिटिव है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट क्यू क्या है, क्यू लेस देन 0, क्यू नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस हिसाब से इक्वेशन कैसे खुलेगा, पहला इक्वेशन कैसे खुलेगा, पहला इक्वेशन खुलने वाला है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैसे खुलेगा, प्लस पी से खुलेगा, फिर क्यू क्या है लेस देन 0 यानी कि माइनस क्यू से खुलेगा, -6q इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। दूसरा इक्वेशन कैसे खुलेगा, वैसे p -q माइनस प्लस प्लस 3q हो जाएगा, 3q इक्वल टू कितना हो गया -6 हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो जैसे 2 किया इक्वेशन चेंज हो क्या हो गया 2p, ओके, प्लस 2p प्लस 6q इक्वल टू कितना हुआ 2 6 -12 हो गया, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं 6q कैंसिल हो गया, 2p कितना p हुआ 4p, ठीक है, 2p कितना हुआ 4p हुआ, ठीक है। 4p इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 15 3 हो गया, यहाँ पे 3 p इक्वल टू कितना हो गया 3/4। यहाँ पे बोला था p ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराइए, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब q का वैल्यू निकालते हैं, वैसे कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन में पी या 1 इक्वेशन या 2 क्वेश्चन में पी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर 2 में पुट करते हैं, 2 में पुट करने से कितना हो गया 3/4 प्लस 3q इक्वल टू कितना हो गया -6 हो गया, 3/4 उधर चला जाएगा, तो 3q इक्वल टू कितना होगा -6 -3/4, ये नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 4 24 प्लस -3 कितना हुआ -27/4, फिर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे q का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे q का वैल्यू आया, यहाँ पे जो q का वैल्यू आया कितना आया -27/12 आया। यहाँ से कितना हो रहा है, अगर मैं ऐड करूं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसको लेना पड़ेगा मेरे को, ये दोनों ठीक पेरेंट कंडीशन अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पेरेंट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं p प्लस क्यू करूँ, अगर मैं p प्लस क्यू करूँ, अगर मैं p प्लस क्यू करूँ, तो इस हिसाब से ये कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 3/4 -27/12, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, -2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, -2 से ग्रेटर, 12 24 का 4 का एलसीएम कितना हुआ 12 हो गया, तो 12 से यहाँ पे कितना 4 इंटू 3 3 माइनस यहाँ पे 27, यहाँ पे 27 सॉरी 4 इंटू राइट सॉरी यहाँ पे 4 3 3 3 9 3 3 9 क्योंकि 4 3 3 3 9 हो रहा है, 27 यहाँ पे 9 गया, 9 जान से कितना हुआ यहाँ पे -18 रहा, -18/2 -18/12 सॉरी -18/12, ये कितना दे रहा है 6 2 12 6 3 18 दैट इज इक्वल टू -1.5, तो ऑब्वियसली मेरे को पता है -1.5 -2 से क्या है बड़ा है, -2 से -1.5 क्या है बड़ा है, तो ये कंडीशन भी होने वाला है, यानी कि p ग्रेटर हो q स्मॉलर हो। यहाँ पे जो केस हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू आया, यहाँ पे कितना वैल्यू आया, यहाँ पे जो केस आया p का कितना आया, एक पेयर हो गया p इक्वल टू 3/4, दूसरा क्या हो गया q इक्वल टू -27/12, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पेयर को चेक करते हैं, तीसरा पेयर को केस नंबर 3 को लेके चेक करते हैं। केस नंबर 3 में क्या क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे केस नंबर 3 में केस नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी लिए थे क्या p ग्रेटर देन 0 q लेस देन 0, ठीक है। अब वो रिवर्स करेंगे, यानी कि p लेस देन 0 q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो केस लेंगे अभी केस नंबर 3 में। फिर लास्ट केस में दोनों लेस देन अगर होता तो क्या होगा, ठीक है। तो केस नंबर 3 में क्या लेंगे हम लोग, p ले लेंगे लेस देन 0 और q ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या नेगेटिव है, p नेगेटिव है तो p, अब मोड ऑफ p कैसे खुलेगा, बाहर जब आएगा p कैसे खुलेगा -p हो के आएगा, यहाँ पे -2p, यहाँ पे q तो पॉजिटिव है ऐसे ही खुलेगा 6q
इज इक्वल टू 15 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कितना हो गया माइनस पी माइनस 3q इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस 12। अब यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 करने के बाद यहाँ पे कितना हुआ माइनस 2p माइनस 6q इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस, सॉरी यहाँ पे 6 था ना, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना हो गया माइनस 12 हो गया। अब ये 1 ले लेते हैं, 2 1 2 को ऐड करते हैं, जैसे ऐड किए ये 6q 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हुआ माइनस 4p इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, p इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस 3/4। ये लेस देन 0 है तो ये ओके हो गया, यानी कि p आ गया, p मेरे को लेना है क्योंकि पेरेंट कंडीशन क्या करा है सेटिस्फाई करा है। अब क्यू, अब कोई इक्वेशन में क्यू का पुट कर देते हैं वैल्यू, क्यू का वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं ये इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4, अगेन माइनस साइन बाहर है तो कितना हुआ 3/4 माइनस 3q इज इक्वल टू कितना हुआ -6। तो 3/4 लेके चले जाते हैं या 3q उस साइड लेके चले जाते हैं, 3q साइड लिए -6 को इस साइड लिए, तो क्या हो गया यहाँ पे 3/4 प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ 3q आ गया, ठीक है। 6 4 27 प्लस 3 20, 6 4 24 प्लस 3 27, यहाँ पे कितना है 27/4 इंटू 3 इक्वल टू कितना हुआ q आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 था इधर आगे डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 9, यहाँ पे कितना हुआ 9/4 इक्वल टू क्या हो गया q हो गया। व्हाट की कंडीशन क्या बोल रहा है p प्लस q मस्ट बी ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। अब p यहाँ पे कितना है -3/4 है, q यहाँ पे कितना है 9/4, अगर ऐड करूं तो क्या आ रहा है मेरा p प्लस क्यू, यहाँ पे अगर मैं p प्लस ये q का वैल्यू था, ठीक है, अगर मैं p प्लस क्यू करूं यहाँ पे p कितना था -3/4 यानी कि -3/4 और q कितना था 9/4, तो यहाँ पे कितना हो 6/4 हो गया, ठीक है। तो 6/4 ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है कैसा वैल्यू है 6/4 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन भी क्या होगा होगा, ये कंडीशन होगा, मतलब यहाँ पे p का वैल्यू कितना है -3/4 और q का वैल्यू कितना है 9/4, ये केस भी होने होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस में देखेंगे कि दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो कैसा होगा, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या होगा आंसर, ठीक है, क्या होगा या नहीं होगा देखते हैं उसको। चलो ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव होता है तो उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर p केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4 अगर p q दोनों क्या हो गए लेस देन 0 हो गए, तो मोड p कैसे खुलेगा माइनस से खुलेगा, यानी कि -2p, ठीक है, -6q इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्या होगा -p माइनस और माइनस कितना +3q इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 करने के बाद क्या होगी यहाँ पे 2 -2p प्लस 6q इज इक्वल टू -12, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये इसको ऐड कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, जैसे ऐड किया 6q कैंसिल हो गया, -2 कितना हुआ -4p हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस कितना हो गया यहाँ पे -3 हो गया, -3 सॉरी +3 क्योंकि 15 प्लस सॉरी 15 -12 कितना हो 3 हो गया, तो p इक्वल टू कितना हो गया -3/4 हो गया। अब दोनों नेगेटिव है तो ये p ये पेरेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये p तो होगा, ठीक है। अब p का कोई वैल्यू यहाँ पे पुट, ये क्वेश्चन था यहाँ पे पुट कर देते हैं p का वैल्यू -3/4 यानी कि 3/4 प्लस 3q इज इक्वल टू कितना है -6 था, तो 6 को इस साइड लेके आते हैं, तो 3/4 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया -3q हो गया, ठीक है। तो कितना हो यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 27/4 हो गया, यहाँ पे 27/4 इज इक्वल टू -3q, यहाँ पे कितना हो यहाँ पे 27/-12 इक्वल टू q आ गया, यहाँ पे कितना आ गया फिर कटने से 3 4 12 3 9, यहाँ पे q का वैल्यू कितना आया -9/4। हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई किया क्या, हाँ लेस देन है, ये भी सेटिस्फाई किया, बट p प्लस क्यू क्या लेस देन ग्रेटर देन होगा -2 से, ऐड करते हैं, और अगर ऐड करते हैं p प्लस क्यू, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे p प्लस क्यू का वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे -12/9 प्लस 3 -12/4, यहाँ पे कितना हो गया इक्वल टू -3 हो गया। क्या -3 बड़ा है -2 से, नहीं, -3 क्या बड़ा है -2 से, -3 बड़ा है क्या -2 से, ओके नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है।
तो ये ज्यादा नेगेटिव मतलब छोटा नंबर है, तो इस हिसाब से फोर्थ कंडीशन नहीं होने वाला। हमें कितना पॉसिबल केस होगा, 3 केस होगा, यानी इसमें 3 सोल्यूशन होने वाले हैं। कितने सोल्यूशन होंगे पी क्यू का, 3 सोल्यूशन होंगे, ठीक है।